अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबातुल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल आमीन। अल्लाहुम्मा नव्विर कुलूबना बिल कुरान वज़य्यिन अख़लाक़ना बिल कुरान वअदख़िलनल जन्नत बिल कुरान। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दानाए गयूब वाली कोनो मकाम सयाह ला मकाम सैयद इंसो जां सरवर लाला रुखां नैयर ताबा सर नशीन महविशां माह खूबां शहन शाह हसीना अहमद मुजतबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के हजूर नाज में अपनी मोहब्बतों अकीदतों का इजहार पेश करने के बाद मेरे नहायत वाजिबुल एहतराम ज़वील एहतशाम बरादरान इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोगों के सामने जो आयत मुक़द्दसा तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है, दुआ है कि अल्लाह ताला इस आयत के ज़िमन में मुझे हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। भैया ये आपका मैक करंट दे रहा है करंट। दुआ है कि अल्लाह ताला इस आयत के ज़िमन में मुझे हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इरशाद फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ऐ महबूब मुझे तेरे इस शहर की कसम। क्या फरमाया? ऐ महबूब मुझे तेरे इस शहर की कसम। अब ये सूरत जो बलद है ये मक्की है, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मक्का की कसम फरमाई। क्या फरमाया? ऐ महबूब मुझे आपके शहर की कसम। बात तवज्जो से सुनिएगा, तवज्जो इधर रखें। फरमाया महबूब मुझे तेरे इस शहर की कसम। तो कसम क्यों फरमाई? ज़हन कई चीज़ों की जानिब जाता है। एक तो ये ज़हन भी जाता होगा कि शहर मक्का ऐसा शहर है कि जिस शहर के अंदर अल्लाह ताला का बाबरकत घर है और उसको देखना भी इबादत है। तो ख्याल समत भी जाता है कि शायद इस शहर मक्का की कसम इसलिए खाई हो, और ख्याल इसलिए भी इस जानिब जाता होगा कि ये वो शहर है, ये वो काबा है, ये वो घर है कि जिसको देखना भी इबादत है। जलालत टपकती है ना दिलों के ऊपर, खशियत खौफ इलाही के जज्बे जो है वो दिलों के ऊपर तारी होते हैं। और ये वो घर है कि जिस घर के अंदर एक नमाज पढ़ना भी बड़ा माना रखती है। तो फरमाया ख्याल इस समझ भी जाता है कि ये वो बाबरकत घर है कि जिसको देखना भी इबादत है, तो शायद इसलिए कसम खाई हो। लेकिन ख्याल इस समझ भी जाता है कि ये वो घर है कि जिसकी जनूबी दीवार के अंदर एक पत्थर नस्ब है जिसको लोग हजर अस्वद के नाम से जानते हैं, और वो पत्थर जन्नत से लाया गया था और लोग उसको चूमते हैं। अहले ईमान उस पत्थर को चूमने के लिए उसकी तरफ लपकते हैं
और बंदे को अपनी अकलौती औलाद को चूमने के लिए इतनी तलब नहीं होती जितना कि उस पत्थर को चूमने में है। तो शायद इस वजह से उसकी कसम फरमाई, ख्याल समझ भी जाता है। लेकिन अगर थोड़ा सा आगे जाएं तो मकाम इब्राहीम है, और ये वो पत्थर है कि जिस पत्थर के ऊपर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान हैं, और उस पत्थर को मुसल्ला बनाने का हुक्म दिया गया। ख्याल समझ भी जाता है कि शायद इस वजह से मक्का शहर की कसम फरमाई हो। थोड़ा सा आगे जाएं तो चाहे जमजम का एक कुआं है, और ये वो कुआं है कि जिस पे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी एड़ियां रगड़ी थी, अल्लाह ताला ने पानी का चश्मा जारी कर दिया था। कयामत तक लोग उस पानी से, उस चश्मे से सैराब होते रहेंगे। तो ख्याल समझ भी जाता है कि शायद इस मकाम की वजह से, इस चश्मे की वजह से अल्लाह ताला ने उस शहर की कसम फरमाई। और थोड़ा सा आगे जाएं तो सफ़ा और मरवा की दो पहाड़ियां हैं जिन पे हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा अपने बेटे की प्यास के लिए दौड़ी थी, और कयामत तक आने वाले हाजियों को ये हुक्म दिया गया कि तुम भी इन पे ऊपर दौड़ोगे। तो ख्याल समझ भी जाता है कि शायद ये पहाड़ियां ऐसी पहाड़ियां हैं कि जो अल्लाह ताला की निशानियां हैं। तो ख्याल समझ भी जाता है कि शायद इस वजह से उसकी कसम फरमाई। अच्छा, बात सुनने वाली है वो ये कि हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा तो अपने बेटे की प्यास के लिए दौड़ी थी, तो ये हाजी क्यों दौड़ रहा है? सवाल पैदा होता है ना कि हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा, उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को प्यास लगी थी तो इसलिए दौड़ी थी, तो ये हाजी क्यों दौड़ रहा है? हाजी की बगल में पानी की बोतल है, लेकिन सफा और मरवा के ऊपर दौड़ लगा रहा है। हालांकि शरीयत के अंदर बेमकसद कामों को छोड़ने का हुक्म दिया गया है, तो ये हाजी दौड़ क्यों लगा रहा है? क्या पानी के लिए दौड़ रहा है? नहीं। क्या बेटे की तलाश के लिए दौड़ रहा है? नहीं। तो अर्ज की मालिक, क्या ये दौड़ना भी इबादत है? फरमाया, हाँ हाँ, जिन राहों पे मेरी बंदी दौड़ी थी तुम उन राहों पे दौड़ोगे, मैं तुम्हारे ऊपर रहमतें निछावर करूंगा। तो ख्याल समझ भी जाता है कि शायद अल्लाह ताला ने सफ़ा और मरवा जैसी पहाड़ियां, जिनको शायरुल्लाह कहा, अपनी निशानियां कहा, ख्याल समझ भी जाता है कि शायद इस वजह से कसम खाए। और आगे इसी मक्का के अंदर जबले सौर भी है, तो ख्याल समझ भी जाता है कि शायद इस वजह से उस शहर की कसम फरमाई। अब शहर मक्का की कसम क्यों फरमाई? ये वो शहर है कि जिस शहर के अंदर अल्लाह ताला का घर है, ये वो शहर है कि जिस शहर के अंदर मकाम इब्राहीम है, ये वो शहर है कि जिस शहर के अंदर हजर अस्वद है, ये वो शहर है कि जिस शहर के अंदर सफ़ा और मरवा जैसी अल्लाह ताला की निशानियां हैं। तो ख्याल बहुत सारी चीज़ों की जानिब जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने आगे जवाब दिया। जवाब क्या दिया कि मैं शहर मक्का की कसम इसलिए नहीं खाता कि उसमें मक्का है, मैं शहर मक्का की कसम इसलिए नहीं खाता कि उसमें मकाम इब्राहीम है, मैं शहर मक्का की कसम इसलिए नहीं खाता कि उसमें सफ़ा और मरवा जैसी पहाड़ियां हैं। तो मालिक फिर शहर मक्का की कसम खाता क्यों है? आगे जवाब दिया, व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ऐ महबूब उस शहर के अंदर आप रहते जो हो, इसलिए मैं उस शहर की कसम फरमाता हूं। उस शहर के अंदर तेरे कदमों के निशान जो लगे हैं, इसलिए मैं उस शहर की कसम खाता हूं। उस शहर के अंदर तेरे सांसों की महक जो सूंघती है, मैं इसलिए उस शहर की कसम फरमाता हूं। तो शहर मक्का की कसम रब इसलिए फरमा रहा है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शहर के अंदर बसेरे हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शहर के अंदर रहते हैं। अब मक्का अफजल है या मदीना अफजल है? उलमा का इख्तलाफ है। बाज लोगों ने कहा कि मक्का अफजल है और बाज लोगों ने कहा कि मदीना अफजल है। जिन लोगों ने ये कहा कि मक्का अफजल है, उनके पास बड़े पुख्ता दलील मौजूद हैं, लेकिन जिन लोगों ने ये कहा कि मदीना अफजल है, उनके पास भी बड़े पुख्ता दलील मौजूद हैं। बहुत सारे अकवाल इस पे उलमा ने बयान किए,
लेकिन एक कौल आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। वो एक बुजुर्ग हुए हैं, उन्होंने कहा, उन्होंने इस बात के जो है वो झगड़े को ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा हजूर मक्के में थे तो मक्का अफजल था, हजूर मदीने में चले गए तो मदीना अफजल हो गया। हजूर मक्के में थे तो मक्का अफजल, हजूर मदीने में चले गए तो मदीना अफजल हो गया। हजूर ने दुआ फरमाई थी ना कि या अल्लाह जितनी बरकतें तूने मक्का के अंदर रखी हैं, दुगनी बरकतें जो है वो मदीना के अंदर रख दे। तो ये निस्बत की बात है ना। हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां होंगे वहां बरकतें होंगी। वो एक शायर पीर नसीरुद्दीन नसीर ने कहा था कि एक बार जहां से वो गुजरे हैं नसीर, एक बार जिधर से वो गुजरे हैं नसीर, हजार बार उधर से बाहर गुजरी है। आजम चिश्ती भी बोल पड़े, कहने लगे मक्के की फजाओं में तैबा की हवाओं में, मक्के की फजाओं में तैबा की हवाओं में, हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए, हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए। यार बंदा तवाफ करते हुए, बंदा जो है वो जमजम का पानी पीते हुए ये ख्याल जरूर करता है, मक्का के अंदर चलते हुए बंदे के ज़हन में ये ख्याल जरूर आता है कि ये वो राहें हैं कि जिन राहों से महबूब गुजरे हैं, ये वो राहें हैं कि जिन राहों से महबूब गुजरे हैं। ये मक्का शहर की कसम फरमाई और आगे क्या फरमाया, व वालिदिम व मा वलद, और ए महबूब आपके वालिद की कसम, ए महबूब आपके वालिद की कसम, यानी आपके आबाओ अजदाद की कसम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद की कसम। यहाँ पे शहर मक्का की भी कसम फरमाई और शहर मदीना की भी कसम फरमाई। तो ये दो कसमें फरमाने के बाद रब फरमाता क्या है, रब ने फरमाया, आगे सुनिए, लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, क्या फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, कि हमने इंसान को मुशक्कत भरी जिंदगी में पैदा किया है। इंसान की जिंदगी का ये मकसद नहीं कि वो हर वक्त फूलों की सेज पे सोया रहे। इंसान की जिंदगी में मुश्किल हालात आएंगे तो उसको हुक्म दिया गया कि वो मुश्किल हालात का मुकाबला करे। अल्लामा इकबाल बोल पड़े, अल्लामा इकबाल कहते हैं, पलटना झपटना झपट कर पलटना, पलटना झपटना झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो फरमाया इंसान की जिंदगी का मकसद ये है कि वो हर वक्त जो है वो पहाड़ों की चट्टानों के ऊपर उसके बसेरे होने चाहिए। ये एक मर्द की पहचान नहीं है कि केला खाते हुए भी उसके दांत हिलने लग जाएं। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि जवानी क्या है, जवानी जो है वो किसी चौक पे खड़े होने का नाम नहीं है। जवानी अपनी ही बहनों, अपनी ही बेटियों को देखकर रीछों की तरह नाचने का नाम नहीं है। जवानी ये है कि इंसान मुश्किल हालात का मुकाबला करे। जवानी ये है कि उसके ऊपर कोई कठिन मरहला आ पड़े तो वो उसका मुकाबला करे। जवानी ये है कि वो हर वक्त फूलों की सेज पे ही ना सोया रहे, बल्कि मुश्किल हालात अगर इंसान के ऊपर आन पड़े तो वो उनका मुकाबला करे। वो एक बादशाह था जो हर वक्त फूलों की सेज पे सोया रहता था और उसकी एक लौंडी थी जो रोजाना उसके लिए फूलों की सेज सजाती। बादशाह आता, फूलों के ऊपर आराम करता। एक दिन लौंडी के दिल में ये ख्याल आया कि पता नहीं क्या लुत्फ आता है इन फूलों की सेज पे सोने का। बादशाह के लिए फूलों की सेज सजाई। सेज सजाने के बाद दिल के अंदर यह ख्याल आया कि सारी जिंदगी होगी बादशाह को इन फूलों की सेज पे सोते हुए, पता नहीं कौन सा मजा आता होगा, लेकिन आज मैं भी सो के देखती हूँ। तो वो थोड़ी देर के लिए लेटी, सारे दिन की थकी थी, आंख लगी। बादशाह जब रात को वापस पलटा, दरवाजा खोला, देखा कि मेरे बिस्तर के ऊपर जो है वो एक लौंडी सोई हुई है। तो बड़ा गुस्सा आया, अपनी जो है वो ताली बजाई, खुदाम अंदर हाजिर हो गए और उनसे कहा कि एक लौंडी को ये जुर्रत के वो बादशाह की सेज पे सोए, इसको पकड़ो, उल्टा लटकाओ और इसको इतना मारो कि इसकी जान निकल जाए। जल्लाद आया, उसने लौंडी को पकड़ा, उल्टा लटकाया। उल्टा लटकाने के बाद उसको इतना मारा कि उसकी चीखें निकल रही थी। अचानक चीखते चीखते वो हंसने लग गई। तो बादशाह ने कहा रुकिए, इससे पूछिए कि ये हंसती क्यों है और ये रोती क्यों है।
तो जब उससे पूछा गया कि तू रोती क्यों है और हंसती क्यों है, उसने जो जवाब दिया वो सुनने के काबिल है। उसने कहा, बादशाह मैं रोती तो इसलिए हूँ कि जब कोड़ा लगता है तो जान निकलती है, तो इसलिए मैं रोती हूँ। तो पूछा हंसती क्यों है, कहने लगी हंसती इसलिए हूँ कि जब कोड़ा लगता है जान निकलने को आती है, तो हंसती इसलिए हूँ कि मैं तो चंद लम्हों के लिए सोई थी तो इतनी तकलीफ पा रही हूँ, जिसकी सारी जिंदगी इसी बिस्तर पे गुजर गई उसका क्या बनेगा, तो मैं इसलिए हंसती हूँ। तो इंसान की जिंदगी का ये मकसद नहीं है कि वो हर वक्त फूलों की सेज पे सोया रहे, उसे काम करना होगा, उसे हालात का मुकाबला करना होगा। जब इंसान हालात का मुकाबला करेगा फिर उसे अल्लाह की रजा हासिल हो जाएगी। जब बंदा अपनी मर्जी और अल्लाह की मर्जी में फर्क करने लग जाएगा तो फिर वो उसके लिए गम बन जाएगा। वासिफ अली वासर ने कहा था कि अपनी मर्जी और अल्लाह की मर्जी में फर्क का नाम गम है, लेकिन जब बंदा उसकी रिजा में खुश हो जाए तो फिर उसकी रिजा हासिल होती है। वो कहते हैं ना कि जे सोना मेरे दुख विच राजी अते मैं सुख नु चुल्ले डावा, जे सोना मेरे दुख विच राजी अते मैं सुख नु चुल्ले डावा। तो इंसान की जिंदगी का ये मकसद नहीं है कि वो हर वक्त फूलों की सेज पे सोया रहे। उसकी जिंदगी में कठिन मरहले आएंगे, उसकी जिंदगी में जो है वो अजीब हालात आएंगे, तो उसको हुक्म दिया गया कि वो हालात का मुकाबला करे। और जब इंसान के पास दौलत आ जाए, जब उसके पास इक्तदार आ जाए, तो ये गुमान करने लग जाता है कि अब मेरे ऊपर किसी का बस नहीं चलेगा, चूंकि मेरे पास चौकीदार हैं, गनमैन हैं, इतनी दौलत, इतना सरमाया, कोई मेरा बिगाड़ भी क्या सकता है। तो वो ये गुमान करने लग जाता है। आगे फरमाया, यकूलु अहलकतु मालल लुबदा, यकूलु अहलकतु मालल लुबदा। जब उसके पास माल आ जाए तो वो एक और बात कहता है कि मैंने इतना सरमाया जाया कर दिया, मैंने इतना माल खर्च कर दिया। कहाँ खर्च कर दिया? कहने लगा यार मैं मरी गया, 5 लाख रुपया वहां पे खर्च कर आया। बेटे की शादी की, 5 लाख की आतिशबाजी कर दी। ये मेरी कोठी का गेट देखो 10 लाख रुपए का बना है। बीमार हुआ था, फुलां अस्पताल में गया था, जब वापस पलटता है तो लोगों को बताता फिरता है कि मेरा इलाज जो है वो इतने पैसों के अंदर हुआ था। तो वो अपनी हलाकत की खबर देता है, अपने माल को उन कामों के अंदर सर्फ करता है जिन कामों के अंदर उसे कोई फायदा नहीं होगा, जिन कामों के अंदर उसे फायदा नहीं होगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि वो अपनी हलाकत की खबर देता है। साहिब तो अपना माल कहाँ खर्च कर रहा है, ये कल कयामत के दिन तो इसे पूछा जाएगा। आज तो तू इस बात पे ढींगे मारता फिरता है ना कि मैंने इतना माल खर्च कर दिया, 5 लाख की आतिशबाजी कर दी। साहिब तूने आतिशबाजी तो कर दी, लेकिन तुझे उस मजदूर की बेटी का ख्याल ना हुआ कि जो जहेज के सामान के लिए तरस रही थी और उसका कोई रिश्ता कबूल करने वाला नहीं था कि मेरे पास जो है वो जहेज नहीं है। साहिब तो 5 लाख मरी में खर्च कर आया, तुम्हें वो मजदूर नजर ना आया कि जो मजदूरी के अड्डे पे जाके बैठ जाता है। और जब घर से निकल के आया था, बीवी को ये बात कह के आया था कि आज जो मजदूरी मिलेगी उससे आटा लेके आऊंगा, उससे घी लेके आऊंगा, लेकिन जब वो मजदूरी के अड्डे पे बैठा होता है कोई उसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता कि ये बूढ़ा है। वो कहता है यार मुझे 100 रुपया कम दे देना, लेकिन मुझे साथ ले चलो, लेकिन उसे कोई साथ ले जाने वाला नहीं होता, इसलिए कि ये साहिब बूढ़ा है। जब धूप खूब चमक पड़ती है और जब वो ना उम्मीद हो जाता है कि अब मुझे कोई कबूल नहीं करेगा, धूप की हालत में हाथ में डब्बा लटकाए, जब वो घर पलटता है तो फिर उसके लिए घर की दहलीज नहीं पुलसरात होती है। साहेब तो 5 लाख मरी में खर्च कर आया, लेकिन तुझे वो मजदूर नजर ना आया, तुम्हें वो गरीब लोग नजर ना आए कि जो बीमारी के लिए उनके पास जो है वो दवाई लेने के लिए पैसे नहीं थे, तुम्हें वो लोग नजर ना आए, तुम्हें लावारिस अस्पतालों के अंदर वो मरीज नजर ना आए कि जो बीमारी के लिए तड़प रहे थे और उनके पास दवाई के लिए पैसे नहीं थे। साहेब आज अगर तुझे रब ने माल दिया है तो अपने माल को अच्छे कामों में सर्फ कर, बुरे कामों के अंदर उसको सर्फ न कर। आखिरी आयत का मैं आप लोगों के सामने तर्जमा करना चाहूंगा। अल्लाह ताला फरमाता है इल्लल्लज़ीना आमनू वतवस्सौ बिस्सब्रि वतवस्सौ बिल मरहमा। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने 2 तबकों का जिक्र किया।
कितने तबकों का? 2 तबकों का। एक तबका खुशहाल तबका है और एक तबका बदहाल तबका है। इन दोनों का इस आयत के अंदर रब ने जिक्र किया। जो बदहाल तबका है उसको रब ने कहा कि तुम सब्र करो। उसको क्या कहा? कि तुम सब्र करो। और जो खुशहाल तबका है उसको कहा कि तुम रहम करो। क्या फरमाया? बदहाल तबके को कहा कि तुम सब्र करो और जो खुशहाल तबका है उनसे कहा कि तुम रहम करो। जो बदहाल तबका है, जो गुर्बत की चक्की में पिसने वाला तबका है, उसको कहा तुम अपनी गुर्बत पे सब्र करोगे ना तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। वो एक औरत आई ना हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आके कहने लगी, हजूर मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और जब मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो मैं जो है वो नीचे गिर जाती हूँ और मेरा सतर भी खुल जाता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ औरत, अगर तू अपनी बीमारी पे सब्र करे तो तुझे इसके बदले में जन्नत दे दी जाएगी, तुम्हें इसके बदले जन्नत अता कर दी जाएगी। तो वो औरत कहने लगी कि हुजूर चलो मुझे ये जन्नत वाला सौदा मंजूर है, आप ऐसा करें कि ये दुआ कर दें कि जब मैं नीचे गिरूं मिर्गी के दौरों की वजह से, लेकिन मेरा सतर तो ना खुले, मैं औरत ज़ात हूं, मुझे परेशानी होती है, मुझे शर्मिंदगी होती है, आप मेरे लिए कम अज़ कम ये दुआ करें कि मेरा सतर महफूज रहे। तो हुजूर ने उसके सतर के लिए दुआ की। तो जब उसे मिर्गी के दौरे पड़ते थे तो जब वो नीचे गिरती थी उसका सतर महफूज रहता था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से फरमाया, अगर तू अपनी बीमारी पे सब्र करे तो तुम्हें उसके बदले में जन्नत दे दी जाएगी। तो गरीब लोगों को कहा कि तुम सब्र करो, तुम्हें इसके बदले में जन्नत अता कर दी जाएगी। और जो खुशहाल तबका है उसे कहा कि तुम रहम करो। लेकिन आज जो खुशहाल तबका है वो तो गरीबों का खून निचोड़ रहा है। गरीब लोगों को कहा कि तुम सब्र करो और अमीर लोगों को कहा, डॉक्टरों को कहा कि तुम छुरी तेज करके मरीजों की खाल ना उधेड़ना। गरीबों को कहा कि तुम सब्र करके दिखाओ, अमीरों को कहा कि तुम रहम करके दिखाओ। एक सब्र करके जन्नत पाएगा, दूसरा रहम करके जन्नत पाएगा। लेकिन आज जो गरीब है वो अपनी गुर्बत का मजाक उड़ा रहा है, अपनी सफेद पोशी का लिहाज नहीं रख रहा। वो अमीर लोगों के दर के ऊपर जाके जो है वो हाथ फैला रहा है, झोली फैला रहा है। आज गरीब लोग अपनी गुर्बत का तमाशा उड़ा रहे हैं। लेकिन हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपनी गुर्बत पे सब्र करेगा कल कयामत के दिन अल्लाह ताला उसको जन्नत में भेज देगा। लेकिन अमीर लोग, उनको कहा कि तुम रहम करो, ताकि तुम रहम करोगे तो तुम्हें जन्नत दे दी जाएगी। तुम इंसानों के ऊपर, गरीब लोगों के ऊपर तुम रहम करोगे तो इसके बदले में तुम्हें जन्नत दे दी जाएगी। लेकिन आज अमीर लोगों का हाल क्या है? आज अमीर लोगों का हाल ये है कि वो अपनी दौलत के ऊपर सांप बन के बैठे हुए हैं। और अगर गरीब उसके दर पे चला जाए, उससे कुछ मांग ले, तो वो सोचने लगा है कि ये मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। अरे भाई, ये तेरी मेहनत नहीं है। कितने कितने दाना बीना शख्स गलियों की खाक छान रहे हैं। अगर ये अल्लाह ताला ने तुम्हें माल दिया है तो तुम्हें गरीबों के लिए दिया है, ताकि वो तुम्हें आजमाए और देखे कि तू अपना माल जो है वो गरीबों के ऊपर लुटाता भी है कि नहीं। अगर तू अपना माल गरीबों के ऊपर लुटाएगा तो इसके बदले में तुम्हें जन्नत में भेज दिया जाएगा। लेकिन आज अमीर शख्स जो है वो अपने माल के ऊपर सांप बन के बैठा हुआ है। वो कहता है ये अपनी मेहनत से कमाया है। अगर किसी गरीब को देने लगता है तो जलील करके देता है। ये ईद का मौका आ रहा है और कोई अमीर अगर किसी गरीब को देने लगे तो वो अखबारी रिपोर्टरों को बुला लेता है और कहता है कि मैं ये गरीब को आटे की बोरी देने लगा हूं, ये जो पिक्चर है ना ये अखबार में आनी चाहिए। तो गरीब लोगों को जलील करके दिया जाता है। वो साहेब जो अमीर है वो ये सोचे कि अगर मेरी बेटी या मेरा बेटा उस गरीब की लाइन में खड़ा होता, फिर जो है वो कोई फोटो बना रहा होता, तो उसके दिल पे क्या गुजरती। तो फरमाया, अमीर लोगों को फरमाया कि तुम रहम करो, तुम्हें जन्नत में भेज दिया जाएगा। गरीबों को कहा कि तुम सब्र करो, तुम्हें जन्नत में भेज दिया जाएगा। दोनों तबकों का अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर जिक्र कर दिया। तो आज हमें ये सोचना होगा कि आज अगर हमारे ऊपर कोई मुश्किल हालात आन पड़े हैं
तो हमें उस पर सब्र करना होगा। ये 4 दिन की ज़िंदगी है, ये औखे सोखे गुजर जाएगी, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो गरीब अपनी गुर्बत पे सब्र करेगा कल क़यामत के दिन उसको जन्नत के अंदर भेज दिया जाएगा। और जो अमीर लोग हैं उसको कहा कि तुम गरीबों को तलाश करो, तुम गरीबों को तलाश करो, जो जिनके पास माल नहीं है उनको अपना माल दो ताकि तुम रहम करके जो है वो जन्नत के अंदर चले जाओ। तो आज इस बज़म के अंदर हमें ये सोचना होगा कि अगर हमारे ऊपर गुर्बत के कुछ आसार हैं, हम अगर गरीब हैं तो हमें अपनी गुर्बत पे सब्र करना होगा ताकि कल क़यामत के दिन हमें जन्नत में भेज दिया जाए। और जो अमीर है, जो सरमायादार है, उसको सोचना होगा कि ये दौलत जो मुझे दी गई, ये दौलत जो मुझे दी गई है, ये मुझे इसलिए नहीं दी गई कि मैं इसको साथ लेके दफन हो जाऊं, बल्कि ये इसलिए दी गई है कि मैं गरीब लोगों के ऊपर इस दौलत को खर्च करूं। तो जब वो गरीब लोगों के ऊपर खर्च करेगा, बदला क्या मिलेगा? अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन उसको जन्नत के अंदर भेज दिया जाएगा। तो साहिबो, जिनके पास माल है वो अपने माल को अच्छे तरीके से गरीब लोगों पर खर्च करें। ईद का मौका आ रहा है, गरीब लोगों को ईद की खुशियों में शामिल करें। एक तरफ अमीर का जो है वो बच्चा ईद के दिन गोल्डन सेब का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाल रहा होता है और दूसरा टुकड़ा जो है वो किसी कुत्ते के आगे डाल रहा होता है, और एक तरफ गरीब शख्स का बच्चा ईद के दिन भी पापड़ बेच रहा होता है। हमें गरीबों का लिहाज रखना होगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों का इतना लिहाज रखते थे कि ईद का मौका था तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद पढ़ाने के लिए जा रहे थे। रास्ते में देखा कि एक गरीब का बच्चा रो रहा है, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ बच्चे, आज तो ईद का दिन है और तू रो रहा है। तो वो बच्चा अर्ज करने लगा, मालिक मेरा बाप फौत हो गया, मेरा बाप फौत हो गया और मैं इसलिए रो रहा हूँ। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गरीब बच्चे को साथ लेते हैं और अपने घर में ले जाते हैं, और उधर लोग जो है वो ईदगाह के अंदर इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उस गरीब को प्रोटोकॉल दिया वो ये है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गरीब को अपने घर ले गए और हजरत फातिमा से फरमाने लगे, इसको नहलाओ, इसको दोहलाओ, और जो लिबास हजरत इमाम हुसैन को पहनाया है इसको भी वही लिबास पहनाओ। उसको लिबास पहनाया गया। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको लिबास पहनाया तो उसकी जो है वो गुर्बत को और मजीद ख़त्म करते हुए, उसकी एहसास मरूमी को मजीद ख़त्म करते हुए फरमाया, ऐ गरीब के बच्चे, क्या तू ये पसंद नहीं करता कि फातिमा तेरी बाजी लगे और ऐशा तेरी माँ लगे और हजूर तेरा बाप लगे? तो वो गरीब का बच्चा कहने लगा, अगर हजूर ये मुझे रिश्ते मिल जाएं तो और चाहिए भी क्या, अगर ये रिश्ते मिल जाएं तो चाहिए भी क्या। तो वो गरीब का बच्चा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली थामे ईदगाह की तरफ जा रहा था। एक उंगली से हजरत इमाम हुसैन थे और दूसरी उंगली पकड़कर वो गरीब का बच्चा जा रहा था, लेकिन वो अपनी गुर्बत पे जो है वो ये रश्क कर रहा था कि आज मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईद पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों का लिहाज किया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों से प्यार किया। आज अगर हमारे पास दौलत है तो हम अपनी दौलत को गरीब लोगों के ऊपर खर्च करें, ना कि हम कुत्तों की लड़ाई पे खर्च करें। दुआ करो कि अल्लाह ताला हमें अपने इस माल को सही रास्ते में इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। मस्जिद का काम हो रहा है, अगर कोई साहिब जिसको अल्लाह ताला ने दौलत दी है तो वो इस मस्जिद के अंदर भी अपना फंड जमा करवा सकता है, गरीब लोगों की भी मदद कर सकता है। तो दुआ करो कि अल्लाह ताला हम सब को अपनी गुर्बत पे सब्र करने की तौफीक अता फरमाए, और जो अमीर हैं उनको गरीब लोगों पर खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।